दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें। आज बहुत ही बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। यदि आप समाज में रहते हैं तो आपको यह बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें संस्कार देते हैं और किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप भविष्य में बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। और यह बात हम आपके साथ ही इसीलिए साझा कर रहे हैं कि हमारे एक मित्र ने कुछ ऐसे बात कहा जिसे हम भी सुनकर बहुत ही चौंक गए थे। फिर उस बातों पर हमने विचार किया तो हमने बहुत ही जगह ऐसा सही पाया है। लगभग आज से 10-15 साल पहले जो भी बच्चा स्कूल या कोचिंग जाते थे उन्हें आने जाने का समय गार्जियन को पता होता था और ऐसा यदि गार्जियन को शक होता था, आने जाने में विलम्ब होता था तो तुरंत उस संस्था का, उस स्कूल के मास्टर, हेडमास्टर या उस कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर वाले को कॉल कर पूछते थे या फिर डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाते थे। और वही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब के गार्जियन ऐसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, 100% में से 5 ही % कर सकते हैं और करते होंगे शायद ही। और इसका कारण यह है कि गार्जियन अपने बच्चों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं, जबकि इतना विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि यह जो उम्र होता है बच्चों का, गलती का उम्र होता है। उसे सही लाइन पर लाने के लिए हमें उन्हें बार बार ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि हमें आंख मूंदकर अपने बच्चों पर विश्वास कर लेना चाहिए। बच्चे ही जो हैं वो सही रास्ते अगर बताते हैं तो वह सही मार्ग पर चलेंगे। सही मार्गदर्शन मिलने पर अच्छे काम करेंगे और अच्छे संस्कार भी मिलेंगे और उस समाज को नाम होगा और उनके माता पिता और रिलेटिव, रिश्तेदार सभी को अपने आप पर गर्व होगा। और आज के ऐसे राजनीतिक कंपनियां भी राजनीति कर दिया है लोगों के मन में कि हाँ, मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे हैं, कभी ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं। चाहे वह धारावाहिक के माध्यम से हो, फिल्म के माध्यम से हो, सीरियल माध्यम, किसी भी माध्यम से, प्रचार प्रसार किसी भी माध्यम से, कॉमेडी हो, किसी भी तरह का लोगों के मन में भर दिया जाता है कि किसी को भी अच्छा बात बताने पर वह उसी पर विपरीत आरोप लगा देता है। इसका यही मुख्य कारण है। और गलती करने वाले बच्चे हो या कोई भी लोग, वो उन पर थोप देते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हैं, आप खुद ऐसा होंगे, गलत होंगे, तभी तो आपके मन में यह विचार आया। सही मार्गदर्शन बताने वाले को ही लोग गलत ठहरा देते हैं। आज का ऐसा समय हो चुका है, यह आप खुद समझ सकते हैं, परख सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं, गौर कर सकते हैं। भले ही आप किसी को कहें या ना कहें, हमारा काम था आपको यह स्पष्ट रूप से कह देना, बताना। और आपको विश्वास न हो तो आप खुद अपने उम्र का, अपने समय से लेकर आज तक के बच्चों में ढूंढे वह बात जो पहले हुआ करती थी। क्या अब है वह बात? बच्चों का बिगड़ने का यही कारण है कि गार्जियन आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और शिक्षक भी उतना अब ध्यान नहीं देते हैं। जानते हैं शिक्षक कि हम अगर बच्चों पर जोर देंगे और गार्जियन इनका कड़ा नहीं है तो वो हमारा कोचिंग संस्था, जो ट्यूशन है संस्था चला रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा। शायद इसीलिए संस्था के जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, या सरकारी स्कूल का है या प्राइवेट स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल तो अभी भी कंट्रोल करता है, लेकिन उसका भी कुछ और अलग ही राजनीति है जिससे बच्चे भी खराब होते हैं। कन्वेंट वाले का तो और भी बुरा हाल है। यह कहा नहीं जा सकता और सभी स्कूलों को यह नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह 100% में से 85% ही ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, वह सिर्फ दिखावा करती है। यह सभी बात हमने तब स्पष्ट किया जब हमारे मित्र ने बहुत ही गहराई से और सीरियसली हमें इस बात को बताया कि तुम ही दोस्त एक हो तो तुम ही समझ सकते हो हमारे बातों का। हमने कितनों को भी बचाने का और सुरक्षित करने का कोशिश किया, लोग हमें पर ही इल्ज़ाम लगा दिया।
और मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा है या नहीं समाज में। गलत लोगों का तो बात ही छोड़ो, लोग गलत नहीं होते, उनकी आदतें गलत होते हैं। आज उन्हें गलत सिखा रहे हो, आज उन्हें गलत मार्गदर्शन दे रहे हो, कल आपको भी फर्क पड़ेगा, तब आप उसे गलत बताओगे। मानवता को लेकर इस पर कोई भी कटाक्ष किसी पर्सनल मुख्य व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता और ना ही करना भी चाहिए। मानवता के हिसाब से ऐसा करना भी गलत बात है। इसीलिए साझा भी करें तो किसी को इस तरह प्रताड़ित ना करें। आज हाँ, अच्छे बात बताएं, ज़रूर बताएं, लेकिन किसी को पर्सनली नहीं लें, क्योंकि अच्छी बात सबके लिए होते हैं, वह किसी भी तरह का लोग है। कोई संस्था तो ऐसे भी निकला है बात पता करने पर, जैसे हमने बोला कि हमारे दोस्त ने ऐसे कहा तो हमने पता भी किया। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो ऐसे लड़के लोग, नए लड़का लोग जो कुछ कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के बीच में कुछ गलत लोग आ जाते हैं तो पता नहीं चलता है। और हाँ, सही बात और सही आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं और उन पर विश्वास भी बहुत ही कम लोग करते हैं। उल्टा ही उसे दोषी देते हैं या उसे साजिश कर उसे भी फंसा दिया जाता है। हमारा यही आपका सजेशन है, राय है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें कि कब स्कूल या कोचिंग संस्था आते हैं, जाते हैं और कितने संख्या में उनके बच्चे को पढ़ाया जाता है। और क्या आप यह बात पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि जब अभी आप जाते हैं अपने बच्चे को स्कूल या कोचिंग सेंटर में देखने, क्या आपको समय लेकर शिक्षक उनसे मिलाते हैं या डायरेक्टली दिखा देते हैं। पहले के स्कूल में ऐसा था कि गार्जियन डायरेक्टली स्कूल में चला जाता था और बच्चे को अपना देखता था। उस स्थिति में क्राइम या कुछ भी तरह का बच्चे से बात को छिपाया नहीं जा सकता था या बच्चे चाहकर भी नहीं छुपा पाते थे। अब के कुछ ऐसे संस्थान हैं, शिक्षा संस्थान हैं, जो गार्जियन को जाते ही उन्हें ऑफिस में बैठा दिया जाता है या एकांत में बात किया जाता है और कुछ स्टाफ के द्वारा उनके बच्चों के स्कूल में क्लास में जाकर उन्हें साइलेंट करवा दिया जाता है। किस स्थिति में काम करता है, पढ़ता है बच्चा, नहीं पढ़ता है, यह गार्जियन से छुप जाता है पूरी तरह। बच्चे किस तरह से के समस्या में हैं या नहीं हैं या किस तरह की पढ़ाई करते हैं, यह गार्जियन समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में उस बच्चे को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को देखें, विद्यार्थी को उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। यह नहीं कि कड़ाई करें, डांटें, उसने बहुत अच्छे से समझाएं, पढ़ाएं, समझाएं। आज के दौर में मोबाइल ही एक बहुत ऐसा साधन हो गया है जो बहुत बच्चे के लिए गलत साबित हो रहा है। बच्चे अच्छे बात तो सीखते हैं, साथ साथ गलत बात भी सीखते हैं। तो हम इसी शिक्षा संस्था के बारे में आपसे साझा कर रहे थे और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।